हिमालय में जो भी साधक प्रवेश करता है, करते ही हम लोगों के पास उसका चारों तरफ फैल जाता है। जैसे आप संसार में आई कार्ड लेके चलते हैं तो देख कर लोग पता लगाते हैं, फिर आई कार्ड का जांच कर लेते हैं कि कहाँ का क्या है, सब पता चल जाता है ना जी, स्कैन पर लगाकर। हमारे यहाँ भी आता है तो आपका आई कार्ड यही रहता। तो हिमालय खुद जो है उसका फोटोग्राफी ले लेता है और पूरे हिमालय में झंकृत हो जाता है, फलाना व्यक्ति आया है, इसका बैकग्राउंड यह है, इसका जोगी यह है, इसके परिवार का ऐसा है, यह है, प्लीज सेव टू हिम। तो वह जो है भगवान शंकर जो है उस पर नीचे उनका आवास है, रहते हैं उसमें, वो पिरामिड नुमा बना हुआ है। वह देखने पर बहुत ऊपर नहीं दिखाई पड़ेगा। वहां पर सुने हैं कि लोग जाते हैं पागल होने लगते हैं, विक्षिप्त होने लगते हैं, या कोई साधारण भक्त अपने भावावेश में जाता है तो 50-100 फीट चढ़ता है तो उसका मन परिवर्तन होता है, लौटो लौटो लौटो, मन ही कहने लगता है, अंदर लौट आता है। और नहीं कोई जबरदस्ती नास्तिक जाता है तो पागल हो गया है। इसलिए चाइनीज महाराज लोग नहीं जाते हैं, पागल हो जाते हैं। चूंकि जहां हाई आपको बताए कि वहां जाने से हमारे यहाँ साधारण लोग गए थे, लोग नेगेटिव हुए, 25-30 नकारात्मक हो गए। तो उस लेवल पर आप जाकर जहां हाई लेवल एनर्जी है, आप साधक नहीं हैं, तो क्या आप उस एनर्जी को बर्दाश्त कर पाइएगा? कैन यू बियर इट? इसलिए लोग नहीं जाते, नहीं तो आप लगता वहां पर बन गया रहता वहां पर। अब वही बता रहे हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि रावण वहां तपस्या किया था। आप जानते हैं कि पानी बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए बहुत महात्मा संत पानी फूंक कर दे देते हैं, पानी की गुणवत्ता बदल जाती है, आपको मनोकामना पूरा हो जाता है। हम लोग उस नाद को सोचते हैं कि इधर उधर सुनाई पड़ रहा है, हिमालय का हवा है या झोंका है, पशुओं का आवाज है, किसका आवाज है? वह अपनी ही आवाज अंदर से बाहर प्रस्फुटित हो जाती है। इसलिए कि जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम होती है, तो हमारे अंदर की जो आवाज अपने आप सुनाई पड़ने लगती है। भारत के भाग्य विधाता हमारे मन से, हमारी इच्छा से जानकर वो कैलाश में बैठे हुए ऋषि महर्षि ही हैं। जब जब भारत पर कोई आक्रमण करता है, हम लोग देखते हैं कि अब यह हो जाएगा, बम मार देगा, एटम बम मार देगा, वह मार देगा, तब हमारा ध्यान कैलाश पर चला जाता है कि वहां के बैठे हुए ऋषि महर्षि अपने मानस शरीर से, कारण शरीर से उस वेग को टाल देंगे और भारत का कल्याण हरदम होते रहे। पूछने के बाद पैर छूकर प्रणाम किया। बंगाली डॉक्टर था, MBBS, कहा कि आपका इलाज भगवान शंकर करेंगे। जोगियों के डॉक्टर वही, उसके मुंह से निकला बंगाली डॉक्टर का, जोगियों के आदि जोगी वो है, जोगी के इलाज जोगी ना करेगा, आज भगवान शंकर करेंगे। इनके मन में बैठ गया। घर बताते नहीं थे, लेकिन खून गिरेगा ना, इसलिए स्वास्थ्य गिरने लगा। फिर रात्रि में सोए थे, इनके एक अवघड़ गुरु, अदृश्य अवघड़ गुरु था, वो कहा कि चलो अब शुभ मुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र है, तुम्हें शंकर से मिलाते, कैलाश की यात्रा शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, सदगुरु धाम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश, जहां भगवान शिव वास करते हैं, कैलाश जहां मां पार्वती रहती हैं, कैलाश पर्वत जो विश्व का सबसे अनोखा और सबसे रहस्यमय पर्वत माना जाता है। कहा जाता है कि कैलाश को आज तक कोई भी विजिट नहीं कर पाया, कैलाश पे आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। माउंट एवरेस्ट पे लोगों ने चढ़ाई कर ली, दुनिया के सारे पर्वतों पे दुनिया के अलग अलग देशों के पर्वतारोहियों ने उस पर चढ़ाई की, लेकिन कैलाश पे आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। कहते हैं कि कैलाश एक बहुत ही अबूझ पहेली है। कैलाश के बारे में कहते हैं कि कैलाश एक पिरामिड है, कोई कहता है कैलाश मानव निर्मित है, कोई कहता है कि कैलाश के अंदर में विचित्र प्राणी रहते हैं जो इस संसार में नहीं पाए जाते हैं। अलग अलग लोक से प्राणी आते हैं। कुबेर को कैलाश से जोड़ा जाता है, कुबेर को कैलाश का राजा कहा जाता है और भगवान शिव को कैलाशाधिपति कहा जाता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सभी जो भारतीय धर्म है,
इनमें कैलाश को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि कैलाश को कोई जीत नहीं सका आज तक? कैलाश पे बहुत सारी ऐसी रहस्यमय जो घटनाएं होती हैं उसका उसे कोई सुलझा क्यों नहीं पाया? आज हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे एक ऐसे संत से जिन्होंने स्वयं कैलाश की न केवल यात्रा की है बल्कि कैलाश के सारे रहस्यों को उन्होंने समझा है, देखा है और उसे अनुभव किया है। आज के इस पॉडकास्ट में पहली बार, शायद दुनिया में पहली बार, कोई ऐसे संत हमें कैलाश के बारे में बताएंगे जो आज तक कोई नहीं बता पाया। हमेशा की तरह हमारे साथ विश्वविख्यात संत पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज उपस्थित हैं। महाराज जी कैलाश में कई वर्षों तक रहे हैं और कैलाश के उन अबूझ पहेलियों, उन रहस्यात्मक चीजों को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, उसका अनुभव किया है। तो आज हम कैलाश के उन रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे। आप इस पॉडकास्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस बार जो आपको मिलने वाला है वो आपने आज तक कैलाश के बारे में नहीं जाना होगा। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पॉडकास्ट पे पधारे और आप हमेशा हमारे पॉडकास्ट के द्वारा लोगों को हमारे हिंदू धर्म के बारे में नई जानकारियां देते हैं, अनुभव बताते हैं, ऐसी बहुत गूढ़ बातों का रहस्य खोलते हैं जो अभी तक नहीं खोल पाया कोई भी। तो पूज्य गुरुदेव, आज हम कैलाश मानसरोवर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और आपसे हमें पूरी ये उम्मीद है कि कैलाश पर से आज वो पर्दा उठेगा जो आज तक रहस्यों में ढका हुआ है। गुरुदेव, आपने कई बार कैलाश की यात्रा की है। आपकी नजर में कैलाश का महत्व क्या है? आपने कैलाश को आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे देखा है गुरुदेव आज तक? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। कैलाश हिमालय ही कहिए पूरा कर, केवल पहाड़ ही नहीं है, वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक जगह है। साथ ही वह ऋषि मुनियों का जगह है। वह लाखों लाख वर्षों से जहाँ ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी तपस्यारत हैं अभी भी। और भारत के भाग्य विधाता हमारे मन से, हमारी इच्छा से जानकर वो कैलाश में बैठे हुए ऋषि महर्षि ही हैं। जब जब भारत पर कोई आक्रमण करता है, हम लोग देखते हैं कि अब यह हो जाएगा, बम मार देगा, एटम बम मार देगा, वह मार देगा, तब हमारा ध्यान कैलाश पर चला जाता है कि वहां के बैठे हुए ऋषि महर्षि अपने मानस शरीर से, कारण शरीर से उस वेग को टाल देंगे और भारत का कल्याण हरदम होते रहेगा। और हमारे समझ से वहां पर बैठे हुए ऋषि महर्षि ही भारत के कल्याण में रत है। इसलिए कैलाश जो है केवल पहाड़ नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उच्च शिखर पर, उच्च शिखर के महात्मा भी संसार से हट करके प्राणवायु के बल पर तपस्यारत हैं, आज भी हैं। इसलिए वह रहस्यमय है। तो उस रहस्यमय घटना को हम रहस्यमय ढंग से ही जान सकते हैं। अब हम कहें कि कैलाश पर जगह जगह जो है आजकल के मिलिट्री पहुंच गई है, उधर से चीन का, इधर से भारत का। इनको क्यों नहीं मिलता है भाई? तो क्या ये रहस्यमय जगत को जानने के लिए गए हैं क्या? ये सब अपने अपने उद्देश्य से गया है। हमारे यहाँ एक लाइन तुलसीदास का बड़ा विख्यात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। अपने भावना से ही, पहला है यह भाव शरीर जब होता है तब उन लोगों को हम आमंत्रण देते हैं तो वो मिलते हैं। तो जो अभी कैलाश की एक छोटी सी बात कहें हम, बहुत दिन की नहीं, लेकिन 90 के आसपास की बात। मैं हिमालय की यात्रा तो किया हूं 74 से लेकर 80 तक, हिमालय में इधर उधर घूमते रहा। लेकिन उसकी बाद में बात करेंगे। इधर की घटना एक छोटी सी बात बता रहे हैं। बद्रीनाथ, हम पूरा हिमालय खोजते खोजते सोचे आश्रम कहाँ बनावे। बद्रीनाथ मंदिर में हम
जहाँ शंकराचार्य शास्त्रार्थ कर बैठे रहते हैं, शंकराचार्य की मूर्ति वहीं बैठे थे। अक्सर मैं जाता है तो वहीं पूजा पाठ करता हूँ, ध्यान करता हूँ, परिक्रमा करता हूँ, कभी दर्शन करता हूँ, नहीं भी करता हूँ चल देता, लेकिन परिक्रमा जरूर 11 बार करते हैं, चले जाते। तो वहां मुझे मालूम हुआ था यह कि जो ऋषि मुनि हैं किसी न किसी भी इसमें बद्रीनाथ की परिक्रमा जरूर करते हैं, दर्शन वर्शन करे या न करे, परिक्रमा करके चले जाते हैं। तो हम भी बैठते थे परिक्रमा। एक दिन एक सफेद ही ड्रेस पहने हुए महात्मा 3-4 दिन परिक्रमा में साथ रहा। हम भी इधर उधर ठहर जाते थे, लेकिन परिक्रमा में ही आता था मिलने। एक दिन हम जब आए ध्यान करने के लिए अपने उस स्तर बैठे तो आकर वो भी बैठ गया। कहा कि महाराज जी आप कहाँ रहते हैं? हमने कहा हमारा कोई निवास नहीं है, हम ये तेरे आए हैं। लेकिन कहा कि आप हिमालय प्रेमी हैं? नहीं, हाँ प्रेमी तो हैं। तो क्या हमारे साथ चलिए कुछ हिमालय पर 1-2 दिन के लिए? कहा चल सकते हैं, हमारे हाथ कोई है नहीं, एम एन ऑब्जेक्ट, चल सकते हैं। बद्रीनाथ सुबह सुबह जो है 6 बजे 4 बजे स्नान करके मंदिर का दर्शन किया, कुछ प्रसाद वसाद लिया मंदिर का और कहा चलिए तब हम लोग चले। 6 बजे बद्रीनाथ से पीछे देखते हैं ना पहाड़ है, वहीं से चढ़ाई शुरू कर दी, ऊपर ऊपर चल दी। एकदम शीर्ष पर जब पहुंचा हमें कहाँ ले जाएगा, बस इधर से हम लोग चलेंगे, ऊपर ऊपर ही हम चलना चाहते हैं ऋषिकेश। नहीं, ऋषिकेश ऊपर पर रोड था, कहा कि रोड से नहीं ले चल रहे हैं आपको, चलिए। आप बहुत दूर की बात नहीं कह रहे हैं, यहीं की बात कह रहे हैं, पर चल दिए। लेकिन जानते हैं चढ़ाई, एक तो हिमालय में ठंडा, दूसरा चढ़ाई, तीसरा मौसम क्षण क्षण बिगड़ना, चौथा जितना ऊपर जाइएगा हवा का प्रवाह तेज, चौथा जितना ऊपर जाइएगा आपका अनाहद नाद अपने आप सुनाई पड़ते लगता है। अनाहद, कबीर साहब कहते हैं अनाहद सुनो हो भाई, हद से बेहद ले जाए। हम लोग उस नाद सोचते हैं कि इधर उधर सुनाई पड़ रहा है, हिमालय का हवा है या झोंका है, पशुओं का आवाज है, किसका आवाज? वो अपनी ही आवाज अंदर से बाहर प्रस्फुटित हो जाती है। इसलिए कि जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम होती है, तो हमारे अंदर की जो आवाज अपने आप सुनाई पड़ने लगती है, मन शांत होने लगता है, चित्त शांत होने लगता है, विचार गिरने लगते हैं और हमारा वहां अति शांत होने लगते हैं, तो अंदर का दृश्य बाहर प्रकट होने लगता है, बाहर का दृश्य भी बाहर प्रकट होने लगता है। भीतर बाहर का एके लेखा जस बाहर भीतर देख। संध्या हो गया, कुछ खाए पिए नहीं, चल रहे थे हम, कहें कि यार ऊपर ऊपर चल रहा है, यहाँ पर तो ना कोई घर है, ना द्वार है, ना पेड़ है, ना पौधा, ऊपर रहेगा कहाँ? चलिए एक आश्रम है महात्मा जी का, वहीं ठहर जाए। आश्रम ऊपर है टीले पर, कहीं दिखाई पड़ रहा है, चलिए हम देखे हैं। सूर्यास्त होने लगा, ठंडा बढ़ेगा ना, सूर्यास्त होने लगा। तब चलते चलते सामने एक शेर खड़ा हुआ, शेर निकला है। अब तो भोजन तो मिलेगा नहीं, शेर के मुंह का भोजन बनेगा तो अब तू आगे चलो। कहा ठीक, हम ही आगे चलते। आगे गया, आपकी दूरी पे इतना शेर के नजदीक चला गया, साष्टांग प्रणाम किया उस शेर को, तो अपनी भाषा में कुछ बात किया वहां पर, चलो आओ। शेर आदमी की भाषा बोल दी है, चलो आओ। और देखते हैं कि चलो आगे अगर शेर जाने लगा, फिर दूसरे ही क्षण देखते हैं कि वह शेर नहीं है, आदमी जटाजुट धारी आदमी बन गया, सन्यासी सिद्ध। जो शेर साधु बन गया। हाँ, जटाजुट धारी जी। अब कहिए कि ये तो बड़ा विचित्र मालूम होता है। कहो तो कोपति आए, वेद पुराण लिखे न जाए, लेकिन तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखन देखी। कहूं तो कोपति आए, इसलिए नहीं कहते हैं। देखो महात्मा सुन रहा है, घर से क्या मामला है। अंदर गया, वह भी 3 बार ताली बजाया,
थोड़ा दूर जाने पर एक चट्टान हट गया अपने आप लोग रिमोट कंट्रोल कहते हैं, देखिए वहां कौन रिमोट कंट्रोल है, चट्टान हट गया, वह उतरा, उसके पीछे पीछे हुआ उतरा, एक 2-4 सीढ़ी उतरना था, इसके बाद सीढ़ी नहीं थी, स्लिप 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 करते करते स्लिप 2-4-5-10 मिनट किया होगा, स्लिप स्लिप होता है ना, जी जी, फिसल, ढलान में हाँ अंदर फिसल, एक दूसरे के पीछे फिसल रहा नीचे गया तो देखा कुछ प्रकाश दिखाई पड़ा, अंधेरा अंधेरा प्रकाश। वहां पर एक बहुत बड़ा गुफा, बृहद गुफा, फिर एक आश्चर्य दिखाई पड़ा, केवल सुने हैं ना, ये देखिए। इस बात का समर्थन एक हिमालय जोगी पायलट बाबा थे, कहा भी किए कि हाँ हम भी देखे हैं। अब कोई आदमी नहीं मिला तो उस हिमालय का अनुभव पायलट बाबा से अक्सर मैं शेयर करता था। पूरा शरीर आदमी का, पूरा शरीर जो है सर्प का है, यहाँ तक कमर तक सर्प है, ऊपर आदमी का सुंदर शरीर, 15-20-25 को नाच कर रहा है, गा रहा है अपने में, कुछ बोल रहा है। पहले वाले को देखकर तो कोई प्रतिक्रिया, दूसरे वाले महात्मा को देखकर भी थोड़ा सा प्रतिक्रिया किया, हमको देखकर और तीव्र प्रतिक्रिया किया। अपने में भाषा बदल गई, लेकिन सबका चेहरा आकर्षक था। आगे वाला महात्मा इशारा किया, आगे बढ़े, लेकिन हमारा कौतूहल था, पूछे। धीरे से बोला, सखी संप्रदाय के भगत लोग। अच्छा, फिर वो नृत्य करते हैं भगवान की लीला का। तो गुरुदेव ये सखी संप्रदाय क्या था, थोड़ा सा बता दीजिएगा दर्शकों को। सखी संप्रदाय के भक्त लोग नृत्य करते हैं। सखी संप्रदाय स्त्रीलिंग होता है ना, माने परमात्मा को अपना सखी मानते हैं, प्रेम से उन्हें रिझाते हैं और नृत्य करते हैं। आगे थोड़ा ही साई बढ़े 10 कदम, विशाल, इतना बड़ा, गुफा से भी बड़ा गुफा है, उसमें सैकड़ों आदमी ध्यान में बैठे। बोला कि एक आदमी, हम ही ध्यान पर उठते हैं, एक आदमी ध्यान पर उठेगा तो हम बैठ जाएंगे, एक आदमी हरदम सजग रहता है पहरा देखने के लिए। नीचे ले गया, प्रकाश था, तो एक झरना की नदी बह रही थी। कहते देखिए ये शाम ध्यान, इसमें ध्यान, यहाँ स्नान, और क्या जरूरत है। लेकिन आप तो भूखे हैं, भूख लगी है आपको, हमको पूछा तुमने, हाँ भूख बहुत लगी है। कहा कि आइए इधर। पत्थर का ही कटोरा दिया, हम तो सुने थे गुरु जी के बारे में, उनको भी मिला था। पत्थर का कटोरा, पत्थर का चम्मच और पत्थर के ही कुटने वाला दिए। इतना से कोई चीज सामान दिए, इतना। कहा कि उसमें महाराज नदी किनारे बैठकर आप इसे कुट लीजिए। जैसे 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 कुटना समझते हैं ना, जी जी, कुटने लगे उसको, उतना वो फैलते गया, वो फैल कर पूरा कटोरा भर गया, हलवा टाइप। फिर हम खाए, जैसे से खाए भूख मिटती गई, एकदम तृप्त हो गए। जाड़ जो लगता था जड़ा भी चली गई, चादर जो ओढ़ने लगे थे छिपे थे उसे रख दिए। नदी की पानी ठंडा था, वो बड़ा शीतल अच्छा लगने लगा। अब उसमें कपड़ा निकाल कर स्नान किए, स्नान करके फिर आकर वहां ध्यान किए, बैठ गए। कब तक ध्यान रहे नहीं, लेकिन दूसरे दिन जब सूर्योदय निकलने लगा तब उठा, कहे कि जाइए आप शौच हो, स्नान वस्नान हो जाइए। लेकर फिर जब आए तो कहा क्या वहां ध्यान कीजिए। तो क्या, ये आपके गुरु जी का आसन। अभी गए हैं यात्रा पर। हिमालय में जो भी साधक प्रवेश करता है, करते ही हम लोगों के पास उसका चारों तरफ फैल जाता है। जैसे आप संसार में आई कार्ड लेके चलते हैं तो देख कर लोग पता लगाते हैं, फिर आई कार्ड का जांच कर लेते हैं कि कहाँ का क्या है, सब पता चल जाता है ना जी। स्कैन पर लगाकर। हमारे यहाँ भी आता है तो आपका आई कार्ड ही रहता। तो हिमालय खुद जो है उसका
फोटोग्राफी ले लेता है और पूरे हिमालय में झंकृत हो जाता है, फलाना व्यक्ति आया है, इसका बैकग्राउंड यह है, इसका जोगी यह है, इसके परिवार का ऐसा है, यह है, प्लीज सेव टू हिम। और रोज हमारे यहाँ हजारों लोग आता है, मरता है, जाता है, कौन पूछता है? किसी को कोई पूछता नहीं, ये रूटीन। इसीलिए हमारे यहाँ जो योगी आता है, सिद्ध आता है, महात्मा आदमी है, वो आज तक नहीं सुने होंगे मर गया हिमालय में, उनका आईडी उनके साथ चलता है। तो खैर हम रहे कहे कि आप को तो फिर 2-4-5 दिन रहे, कहा कि आपको तो ऋषिकेश जाना है ना? तो हाँ, तो ठीक है, हम ऋषिकेश कल बता देंगे सुबह रास्ता। रात में ध्यान में रहे, कब ध्यान कब निद्रा वहां है कुछ मालूम, चूंकि सब वहां पर ध्यान में है, इसलिए ध्यान का ही इन्वायरमेंट बह रहा है ना, जहां जो रहेगा वही बहेगा ना जी। सुबह जब हम ध्यान टूटे देखे हैं कि ऋषिकेश के सीढ़ी पर सोए, गंगा तट ऋषिकेश, जहां हम स्नान करते थे अक्सर, वहीं पर सोए। उठे हमने, अरे लोगों से पूछे कौन जगह है? कौन जगह है? ऋषिकेश, यही अपन सोए हैं, हमसे पूछ रहे हैं कौन जगह है? अच्छा, तो देखिए, तो इसलिए कहे कि हिमालय जो है केवल पहाड़ ही नहीं है, पर्वत ही नहीं है, वह रहस्यमय, लोगों के लिए रहस्यमय दुनिया है, साधकों के लिए साधक सिद्ध जगह है। और अभी भी बहुत सारे सिद्ध लोग, 1-2 नहीं, हजारों हजार लोग हैं, कभी यहां पर पृथ्वी पर आ जाते हैं, कोई जन्म हो जाता है, फिर लौटकर वहीं चले जाते हैं अपने जगह किसी काम से। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां हिमालय ही भारत को नियंत्रण कर रहा है। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पे केवल भगवान शिव और पार्वती या उनके गणदूत ही रह सकते हैं वहां पे। कैलाश पे बहुत लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश भी की गुरुदेव, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी कोशिश की, पर्वतारोहियों ने भी कोशिश की, उन्होंने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए जो यूट्यूब पे और अलग अलग इंटरव्यूज में मिलते हैं। वो बताते हैं कि कैलाश पे जब चढ़ते हैं तो मतलब उन्हें ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि वो डर के वापस लौट जाते हैं। कई लोग कैलाश की चढ़ाई करने के दौरान ही उनकी मृत्यु भी हो गई। कैलाश को इतने बड़े बड़े आजकल वायुयान बन गए, हवाई जहाज बन गए हैं, रॉकेट, लेकिन कोई भी उस इतने हाई लेवल के जो जेट हैं, विमान हैं, उनसे भी कैलाश ऊंचाई तक देख नहीं सका या उस पर कोई चढ़ नहीं पाया। इतने आधुनिक मशीन बन गए हैं। ऐसा क्या होता है गुरुदेव कि कैलाश पे कोई चढ़ ही नहीं सकता है? क्यों कैलाश पे चढ़ने की मनाही है? ऐसा क्या है गुरुदेव? देखिए, हम अभी कैलाश गए थे, 19 में गए थे जी, 18 में गए थे। देखिए, वे भी गए थे शर्मा जी, हमारे साथ 55-60 आदमी गए थे, वायुयान से, हेलीकॉप्टर से। फिजिकल बॉडी का ही हम बता रहे हैं। थोड़ा आप कहते हैं कैलाश पर जाने का, हमको उत्प्रेरणा मिली, हमारे गुरुजी हठ योगी थे पहले। हठ योगी समझते हैं ना? जी बिल्कुल। हठ योग में इसलिए गुरु करना जरूर चाहिए, जिससे उसका अनुभव है, अपने अनुभव से साधक जहां बचाता है, बिगड़ता है या जो कुछ खराब आती स्थिति वो बचा लेता है। वो हठ योग में नैती धोती बस्ती में उनका हृदय फट गया था, खून गिरने लगा। जब वो लोकल हॉस्पिटल में दिखवाए उखवाए, चूंकि माँ 6, इनके पिताजी 6 भाई थे, इसमें अकेले थे। और उस समय 20वीं शताब्दी में पढ़े लिखे बहुत कम लोग मिलते थे उस समय, पढ़े लिखे, और वो जोगी हो गए। तो डॉक्टर पूछने के बाद पैर छू कर प्रणाम किया। बंगाली डॉक्टर था, MBBS। कहा कि आपका इलाज भगवान शंकर करेंगे, जोगियों के डॉक्टर वही। उसके मुंह से निकला बंगाली डॉक्टर का, जोगियों के आदि जोगी वो है, जोगी के इलाज जोगी ना करेगा, आज भगवान शंकर करेंगे। इनके मन में बैठ गया। घर बताते नहीं थे, लेकिन खून गिरेगा ना, इसलिए स्वास्थ्य गिरने लगा। फिर रात्रि में सोए थे, इनके एक अवघड़ गुरु, अदृश्य अवघड़ गुरु था, वो कहा कि चलो अब शुभ मुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र है, तुम्हें शंकर से मिला दे, कैलाश की यात्रा शुरू करो।
घर से बाहर निकलते हैं, कुत्ते थे, गार्ड थे, दरवान थे, सब देखे, सब सोया है। कुछ गांव से निकल गए बाहर, काशी पहुंच गए, स्नान स्नान किए, सुबह काशी विश्वनाथ से मिले। वह अवघड़ कहा कि मेरा काम यहीं तक था, काशी विश्वनाथ से मिल गया ना, तो हाँ अब तू कैलाश के लिए यात्रा कर। पहले यात्रा लोग करते थे हिमाचल प्रदेश से होकर ना, उत्तराखंड, हिमाचल, ये चल दिए। यात्रा की बहुत सारी कहानियां आपने कहते थे, अकेले, कोई गर्म कपड़ा भी लिया नहीं, जो साधु लोग कपड़ा जिसे पहनते हैं, ओढ़ते हैं, एक चादर दिए ओढ़े, बस। जहां अंतिम गांव भारत का था, जंगल शुरू हो रहा था। जंगल जब शुरू हुआ तक देखते हैं एक पान की दुकान है, गुमटी, गुमटी समझते हैं ना? जी, पान जी, की, बिल्कुल बिल्कुल पान की दुकान को। कहा बताओ यहाँ पे कौन पान खरीदने आता है? बोला कि स्वामी जी इधर आइए, एक पान खा लीजिए। अरे पान की दुकान है, यहाँ कौन खरीदता है यार, हमको क्यों खिलाएगा, हमारे पास तो पैसा है नहीं। पैसा आपको कहाँ मांग रहे हैं, आप तो पान खिला रहे हैं। खिला दिया। कैलाश जाना है तो हाँ, मानसरोवर जाना है तो हाँ यार, आपको कैसे, आप जल्दी से निकल जाइए, अभी अभी गोरखनाथ की मंडली गई। कहा हम पढ़े लिखे आदमी, 20वीं शताब्दी है, गोरखनाथ हुए हैं दूसरी शताब्दी में, वह लंबा अवधि है। कहा कि सब हम नहीं पढ़े लिखे, नहीं जानते हैं। बाबा गोरखनाथ गए हैं अपने शिष्यों के साथ, आप तेजी से जाइएगा, इस रास्ते में मिल जाएंगे जंगल में। लेकिन हमारी कहते कि हमारी उत्कंठा बढ़ी कि झूठ क्यों बोलेगा, चले तेजी से बढ़े। एक शाम हो गई, देखे 5-6 झोपड़ियां लगी हुई थी। उस जंगल में 5-6 झोपड़ियां एक लाइन से लगी हुई थी। एक आदमी निकला, कहा कि स्वामी जी आप ही के लिए इंतजार कर रहे हैं। छाछ समझते हैं ना, छाछ, जी जी, अपना कमंडल से छाछ इनके कमंडल में झाड़ देगी, इसको पी लीजिए, इसी में आराम कर लीजिए। मैं गोरखनाथ के साथ, गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ चले गए आगे कैलाश की यात्रा पर। तो रात में आप लोग यात्रा करिएगा, तो हाँ आपके लिए इंतजार कर रहे थे हम लोग, रात दिन किया, आप यहाँ विश्राम कीजिए, आप सुबह यात्रा करिएगा। अच्छा, इसी झोपड़ी में अकेले था, अकेले साहब जोगी के लिए अकेले दुकेले क्या अर्थ होता। हमारा इतना ही हम था कि आपको यह दे दे पिला दे, आपका हार्ट प्रॉब्लम है ना, दिक्कत है ना। और देखिए यह गोरख की झोपड़ी है जिसमें आपको मैं जा रहा हूं। बगल में कबीर की झोपड़ी, वह नानक की झोपड़ी, वह तुलसी की झोपड़ी, वह दादू की झोपड़ी, 7 झोपड़ी सब ऋषियों को बता सभी लोग जो हैं, जो संत लोग हैं, वो सब जो सिद्ध पुरुष हैं, वो आज भी मतलब इन लोगों की झोपड़ी है। लोग कहाँ गए हैं, अपने अपने चेताने के लिए संसार में गए। आप निकल के की झोपड़ी बंद कर दीजिएगा बस। हमने ताला वाला कहा, ताला ही तो लग जाएगा, ताला लग जाएगा अपने आप, उसकी चिंता आप मत करिए। ठीक, छाछ पिए तो हमारे सारे शरीर का थकान मिट गया और शरीर में गर्मी आ गई, ऊर्जा आ गई, खूब सोए। जब हमारे एक बार नींद टूटा ही, जब देखो बाहर जो है सूर्य निकल रहा, बगल में तालाब था, जाकर स्नान, शौच हो स्नान किए, पूजा किए, ध्यान किए, पगडंडी दिखा गया था, इसी पगडंडी से सीधे अब ऊपर आते जाइएगा। तो हम भी अपना सब झोपड़ी के नजदीक जाकर प्रणाम किए। पहले भाई जो भी आप लोग हों, आप लोगों को मेरा प्रणाम है, यात्रा में मेरा मदद करिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम और धन्यवाद नहीं भूलना चाहिए, कह करके हम चले। रास्ते में फिर एक जगह जहां से हिमालय शुरू हो रहा था, बेस पर फिर एक झोपड़ी मिल गई। फिर आदमी कहा कि देखिए यहां पर अभी लंगर चला था, चावल कढ़ी
देखिए उस पात्र में रखा है, आप खा लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। कहे कि परमात्मा जो है, हम लोग अपने चिंता में है, लेकिन जो आपको बनाया है वह चिंता में आपको जगह जगह कहाँ रहना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ आपको भोजन क्या मिलेगा, उस चीज कर रहा है, जहां कोई नगर नहीं, जगह नहीं, आदमी नहीं। कहा कि आप कहा कि हम जा रहे हैं, बस वो भी फिर बता दी सीधे आप आ जाइए। तब हमको क्या चाहिए भाई, विवेकचिता, अपना खाए पिए सो गए। सुबह उठे थे तरोताजा थे, जो हर्ट का स्राव था वो रुकने लगा था, अच्छा, दर्द रुक गया था, और फिर हम उस झोपड़ी को प्रणाम किए, चल दिए। जब पहुंचे तो वहां हिमालय टेंट लगा था जगह जगह, कुछ साधु सन्यासी रुके हुए थे। एक टेंट में हम भी रुके रात में। जब गए तो ही कहा कि महाराज आपको रात में रुकना है, तो आ जाइए, इसमें नहीं तो बहुत पाला पड़ेगा, चले ना। वो हमारे पूरे पूछा न बचा, तो वो सब क्या बनाया था, लिट्टी समझते हैं ना, खाली लिट्टी। जी, बिहार में लिट्टी चोखा बहुत और सत्तू नहीं, केवल लिट्टी ही तेरे बनाया था। अच्छा, लकड़ी उकड़ी कुछ चुनकर और चोखा। एक लिट्टी हमको भी दे दिए। खाए, पानी पिए, सो गए। सुबह उठे, सब लोग उठा, अपना अपना रास्ता पर नफा, कोई किसी से परिचय नहीं। आप लोग तो मोबाइल नंबर पूछते हैं, सबका जरा बता दीजिए। कोई किसी से कोई परिचय नहीं, कोई नहीं, अपने अपने गंतव्य पर चल दिया। जब हम जाकर मानसरोवर गए तो हम दूर से ही हमारे आंख से आंसू आने लगा। हे भगवान, अपने खानदान में, कुल में, गांव में, घर में भले फल हम आए, और साष्टांग प्रणाम किए, न चाहते हुए भी साष्टांग प्रणाम किए। तो हिमालय जो है श्रद्धा का जगह है, प्रेम का जगह है, और अध्यात्म का जगह है। जब उस भावना से जाइएगा तो आपको सही मिलेगा। जब आप केवल खोजने के लिए जाइएगा कुछ, तो खोजिए, वनस्पति खोज सकते हैं। तो वहां पर हम 3 डुबकियां लगाए, भगवान शंकर का नाम लेकर। हाँ, भगवान शंकर हम नहीं कहे, योगियों के आदि गुरु भगवान शंकर, आपको मेरा प्रणाम एक बार। फिर मेरा वैद्य शंकर, आपको प्रणाम दूसरा डुबकी। फिर कहे कि मेरे जीवन के रक्षक भगवान शंकर, आपको प्रणाम। 3 बार डुबकी लगाए उन्हीं के नाम पर। सब लोग पितरों के नाम पर लगाते हैं, खानदान के नाम पर लगाते हैं, पाप पुण्य के नाम पर हम कुछ नहीं, बस शंकर। 3 डुबकी और आचमन किए। और शंकर का कैलाश दिखाई पड़ रहा था, अब कैलाश की जो बात कर रहे हैं जी, तो हम सूर्य को जल न देकर कैलाश को ही जल दिए। फिर अवसर परिक्रमा किए, जल दिए, बाहर निकले, कपड़ा पहने, जो ठंडा बहुत लग रहा था, लगेगा कोई ठंडा कपड़ा नहीं, कपड़ा बदले, बैठ कर ध्यान 10 मिनट किए, आधा घंटा किए होंगे कि एक आदमी आया, कहा स्वामी जी आ जाइए, आ जाइए, अभी कैसा हृदय का रोग है? तब तो गया हृदय पर ध्यान, कहा ठीक मालूम हो रहा है। वैद्य जी ठीक कर दिए, दवा दे दिए। लेकिन एक ही घुट पानी पिए हैं आप? हाँ, ठंडा इतना आगे 2 घुट और पी लीजिए, वैद्य जी का इंस्ट्रक्शन है। मतलब शंकर जी का इंस्ट्रक्शन। हाँ, इससे बात आप तो वहां के वैद्य वही ना है? जी जी, वैद्य जी का इंस्ट्रक्शन है, आप 2 घुट और पी लीजिए। फिर अपना कहे कि हे आदि वैद्य, आदि जोगी की जोगी, आपको प्रणाम है, पी लीजिए। एकदम नब्ज, चकाचक हो गए, शरीर में ऊर्जा आ गए। मेरे साथ आ जाइए। आप जो कैलाश कहते हैं, अब देखिए, कैलाश इन लोगों को भी ले गए थे क्या जी, मानसरोवर में स्नान कराए, मानसरोवर का परिक्रमा कराए। एक जगह लोग मानसरोवर में प्रवेश करके जल भी भरे, और मानसरोवर के तट पर बता रहे हैं अभी स्वामी जी, गुरु जी का बता दे, चेला गुरु। इसीलिए मैं मानसरोवर आने के लिए उत्सुक था। तो वहां कहते कि मैं चला गया उसके पीछे पीछे। तो जहां एक अभी भी बनाया गया है जमद्वार, जमद्वार पर कराए थे ना, जमद्वार, जमद्वार कहा कि इसे पार करिए। अच्छा, जमद्वार
अब जब हम द्वार पार कर लिए तो फिर यमराज के द्वार में क्यों जाएगा। तो हम कैलाश पर इन लोगों को ध्यान कराए थे, वहां ऊपर ले गया थोड़ा, तो एक ताली बजाया, एक चट्टान बड़ा सा हटा, कहा कि इसमें आप जाइए। कहा कि आप, कहा कि हमारे अब जरूरत नहीं। कहा कि अब कहाँ हमको भेजेगा। कहा कि जहां के लिए आप आए। कहा कि चलो अब तो मरना ही है। गए तो एकदम सरसर 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 10 मिनट चलते रहे। अच्छा, अंधेरा इधर गुफा उधर, के अंदर, कैलाश की गुफा के अंदर। हाँ जो गया। गए तो देख रहे हैं कि वहां पर दिव्य चेहरा वाला आदि जोगी बैठे हैं, लेकिन जो शंकर जी का आपका रूप है उसमें नहीं बैठे हैं। अच्छा, दिव्य जोगी, सुंदर चेहरा, युवक, मुस्कुराते हुए आदि। कहा कि आओ स्वामी आत्मादास जी। जोगी को जोगी करेगा ना। आप आदि जोगी के लिए आए हैं ना। हाँ, मैं ही आदि जोगी। अच्छा, ताली बजाए, एक आदमी आया जिसको आप नंदी कहते हैं। नंदी नहीं है, आदमी है, थोड़ा मुंह जो है लंबा निकला हुआ है। अच्छा, वो जैसे बैल के रूप में नहीं है। हाँ, निकला हुआ मुंह है। तो उन्होंने कहा कि नंदी, तो हाँ, स्वामी जी को ले जाओ, ऐसा अवलेह खिला दो, सब रोग इनका ठीक हो जाए। 2 दिन यहां रखना है। फिर आए हैं काशी से, काशी विश्वनाथ को मानते हैं ना। फिर वहीं पर पहुंचा देगा। ये नंदी हैं, इनसे बात कर लीजिए। तो हम कहेंगे अरे यार, हमारा कल्पना था कि शंकर जी कैसे हैं, क्या हैं, नंदी जी कैसे हैं, बैल हैं। जटा जूट भी धारण नहीं किए थे भगवान शिव। खूब सुंदर चेहरा, खुद सुंदर, युवक के पर्सनालिटी, जैसा हाँ, चेहरा। युवक, हाँ। अच्छा, और बाल इतनी घुंघरालू गिरा हुआ था, थोड़ा सा घुंघराला बाल था। यहाँ तक गिरा हुआ था। अच्छा, अब सुनो, पाउडर थोड़े किए। एकदम नंदी भी इंसान ही थे। एकदम जो, हाँ, अच्छा, नंदी भी एकदम इंसान आदमी की तरह आदमी ही थे, मुंह निकला हुआ था। बोलते जरा, बोलते थे रुक रुक कर। अच्छा, नंदी। ले गए तो वह भी कुछ पत्थर पर कूटे, जैसे हमको कूटने मिला, कूट कर अपने कूटे और पत्थर का ही प्लेट दिए। कहा कि लो स्वामी जी, खा लीजिए, आपका सब रोग समाप्त। चम्मच पत्थर का दिए, हम खा लिए। कहा कि आप यहां ध्यान करिए। कहा कि आप लोग का परिचय, परिचय तो मिल गया, आदि जोगी। आदि जोगी के लिए आए थे ना, आदि जोगी मिल गए। जो जिस भावना से आता है कैलाश उसी भावना से मिलता है। जिस उद्देश्य से आता है कैलाश जो है, इन्हीं कहे शंकर जी, कैलाश उसी उद्देश्य से उसकी कामना के लिए उसी रूप में रहता है। सब रूप तो उसी का है स्वामी जी, आप क्यों नहीं समझ रहे? सब रूप उसी का है, वो है उसी रूप में आता है। तो आप हठ जोगी थे और सबसे बड़े हठ जोगी वह थे भगवान शिव, और मैं तो उनका सेवक हूं, तो आपका भी सेवक हूं ना। खाए पिए। अब देखिए नम्रता, प्लेट छीनने लगा। भाग ना, ये संभव नहीं है इस जीवन में। नंदेश्वर भगवान, आपको हम यह मत करिए, पता नहीं किस पुण्य को कर्म से आप लोगों का दर्शन हुआ, यह हुआ। अपने मल्ले वाले कहे कि देखिए कंबल दिए, इस पर यहां बिछा करके आप ध्यान करिए, 24 घंटा ध्यान में रहिए। देखिए उधर सामने देखिए, सामने देखिए कि एकदम जो वहां मिले थे आदि जोगी, एकदम चेहरा चमक रहा था, यहाँ से थर्ड आई निकल रहा था, यहाँ से प्रकाश निकल रही थी। कहा उन्हीं पर ध्यान कीजिए, कंसंट्रेट योर माइंड, वहां ध्यान कीजिए उस पर। और वह जो है उनका आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र से ज्योति निकल रही है, आपकी आज्ञा चक्र खोल दिया जाएगा। जो पाना है हठ जो का अंतिम जो है परिणाम पा जाइएगा। बस स्वामी जी नमस्कार। मुस्कुराते हुए नंदी जी चले गए। असिक में बैठा था, ठीक जो है वहां से एक चेहरा निकल आया। बताओ कौन नक्काशी किया गया है वहां पर, वैज्ञानिक, वही शंकर का आदि जोगी का चेहरा,
ठीक वहां से प्रकाश निकलने लगा तेज। हम उसको ध्यान करने लगे, त्राटक करते 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 कब हम समाप्त हो गए, ईगोलेसनेस, थॉटलेसनेस, मुझे पता नहीं। कब तक रहे मुझे पता नहीं चला। जब मैं होश आया, जब देखा कि दशाश्वमेध घाट पर से यात्रा किया था, वो अवघड़ ले गया था काशी से। हाँ जी। हाँ, दशाश्वमेध घाट पर मैं बैठा। अच्छा। आंख खुली तो अवघड़ मिला। तो मेरी यात्रा पूरी हो गई था। हाँ। कहा कि बस हम भी वही उन्हीं के हैं गण, अब जाइए यहाँ काशी विश्वनाथ दर्शन करके अब जाइए। क्या भैरव थे क्या वो? कहा मैं ही उन्हीं का हूँ। अच्छा। अलग अलग बटा हुआ है। और काशी मैं देखभाल करता हूँ, आपका स्वागत किया ना, हम जाइए दर्शन कीजिए आप। तो देखिए ये हमारे गुरु जी का था इंस्ट्रक्शन, इसलिए हम लोग गए। जब इन लोगों को हम लेकर गए, क्या नाम है, आपको एक स्मरण करा दे, हम हमारे साथ 60 लोग थे। आपकी मनोकामनाएं हर समय जो रहती वही मिलती। वहां यज्ञ कराए, यज्ञ में जो जो आदमी मांगा उसको वही मिला। अच्छा। आज मैं आपसे कह रहा हूं यह बात, यहां आने पर एक आदमी से हम डांटे कि इतना पैसा कहां से दे रहे हो, कोरोना काल में। वो कहा कि हम सब लोग लिखवाए, हम तो लिखवाए नहीं थे। हमने हाँ, हमने भगवान शंकर की तरफ मुंह करके कहे थे कि मैं 1 करोड़ दान दूंगा। हम तुम्हें नौकरी करने वाले के पास कहां से, बस मैं कहा था, हमको मिलने लगा, मैं देने लगा। इनका एक मित्र था चीफ इंजीनियर, अब समझ जाइए, 21,000 किया था संकल्प, लिखवाया था, 1 पैसा नहीं दिया, वो सस्पेंड हो गया। अब हम ही को गाली देता है। इस बच्चा आगे हमारे ही नहीं हुआ, लगातार नीचे गिरते चला गया, गिरते चला गया। अब वहां से कैलाश से लौटने के बाद बहुत लोग नकारात्मक वृत्तियां आ गई, डाउनफॉल होने लगे, स्वार्थी हो गए। कम से कम 60 आदमी थे ना, उसमें से 25-30 आदमी हो गया ना। हाँ, 25-30 आदमी नकारात्मक वृत्तियां हो गई, उल्टा हो गए, नकारात्मक प्रवृत्तियों का उदय हो गया उनके अंदर। हाँ, और वे लोग 25-30 नकारात्मक खूब उल्टा हो गए, खिलाफ करने लगे, और खूब इस डाउनफॉल भी होने लगा, संसार में उसी औरत पे गिरने भी लगे। अच्छा। फिर आप पूछ लिए क्यों? हाँ, प्रत्येक क्रिया के अपराध विपरीत प्रतिक्रिया होती है जी। आप जहां हाई लेवल के एनर्जी के नजदीक गए हैं, हाई लेवल की एनर्जी है ना, हाईएस्ट लेवल एनर्जी है, प्योरेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड आप गए हैं, या दूसरी भाषा में आप कह दीजिए कि शिवलोक पे गए हैं, जहां चारों तरफ जो है सीसीटीवी लगा हुआ है, शिव का तीसरा नेत्र कंट्रोल कर रहा है ना। और वहां पर आपकी कुछ भी गुणवत्ता धूर्तता पूर्ण हो गई, कनिंग पूर्ण हुई, तो उसका क्या परिणाम होगा? वही ना मिलेगा। हमने शुरू किया था जाकी रही भावना जैसी, वही मिलेगा ना। 55-60 आदमी में से 25-30 आदमी है ना जी, देखिए है वो नकारात्मक वृत्ति हो गया। अभी तक बड़े डाउनफॉल हो रहा है वो लोग। तो हम किसी जगह पर जाते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं पात्र पहले बनो। जब तक से आप पात्र नहीं बने और हर वर्ड में चले गए तो क्या लेकर आइएगा? पात्र नहीं है तो जैसा पात्र आपके पास है वैसे ही तो सौदा लेकर आइएगा। बिल्कुल। कुछ लोग आए वहां से लौट करके जो अति निगेटिव हुए, यहाँ एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते शराब खरीदने लगे। अच्छा। वो और नीचे गिरने लगे। एयरपोर्ट पर शराब मिलता है ना, विदेश से आते हैं तो लौट कर शराब खरीदने लगे। हाँ, सस्ता मिलता है ना वहाँ। जी जी, ड्यूटी फ्री होती है। तो लोग खरीदने लगे, हम देखे, नहीं जय राम तक गए, हम समझ गए कि रिएक्ट हो गए, लेकिन कहे नहीं। इसलिए हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा जाने, किसी भी महापुरुष से मिलने, किसी गुरु से मिलने, या आप देखिए, आप किसी
सिद्ध पुरुष के यहाँ जाइएगा तो आप न्यूट्रल नहीं रह पाइएगा। बिल्कुल। एनर्जी जब जाएगी तो आपकी कुंडलनी हिलेगी डुलेगी। जब आपकी तो हो सकता है आप पूरा शरीर वासनामय हो जाए, वासनात्मक आदमी हो जाए और वह तुरंत डाउनफॉल हो जाए। जब वो आदमी प्रबुद्ध है तो वह कुंडलनी ऊपर की जाएगी तो एनर्जी होगा, ध्यान लगने लगेगा, मन मस्त होने लगेगा। काम तो एक ही हुआ जी। और शंकर जी अलग से कोई मंत्र पढ़ नहीं है तुम्हारे लिए, मंत्र तुम्हारे लिए ऊर्जा तो एक ही है ना। चाहे वो प्लग लगा है हीटर में तो हीटर गर्म करेगा, कूलर में लगा है तो ठंडा करेगा, फ्रिज में लगेगा तो प्लग एक ही है, एनर्जी एक ही है। इसलिए कैलाश जो है जगह परम पावन है, इसीलिए पावन व्यक्ति को ही जाना चाहिए। यदि पावन नहीं है तो कम से कम उतने दूर पावन रहिए, किसी के बारे में नहीं सोचिए खराब, और पूरी आप दान की भावना से जाइए, तपस्या के भावना से जाइए, जिसे शंकर जी आपको मिल सके। तो हम यहाँ पर देखें कि जितने लोग लौट कर आए अलग अलग प्रभाव पड़ा। तो दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर आप कैलाश यात्रा पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के भाव को शुद्ध कीजिए। जैसा गुरुदेव ने बताया भी अभी कि कैलाश अपने आप में एक मिरर है। आप जैसे जिस भाव से जाएंगे उसी भाव से आपको चीजें वहां से मिलेंगी। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि कैलाश जब जाए आप शुद्ध मन से जाएं, कल्याण भाव से जाए, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। तो शिव आपको आपके जीवन में कल्याण लाएंगे। लेकिन अगर आप वहां किसी गलत नियत से जा रहे हैं या इवन लौट करके भी आ रहे हैं और गलत नियत लेकर के आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत जानिए कि आपका डाउनफॉल शुरू होगा ही होगा। आपके जीवन में नकारात्मकता जरूर आएगी। एक आदमी हमारे साथ लोग गए थे, जो तथाकथित शिष्य सब होता है ना, तथाकथित शिष्य। जी। एक आदमी जो कह रहे हैं, हमारे आचार्य जी इशारा कर रहे हैं, एक आदमी यंग लड़का था, 30-35 साल की उम्र था, बात नहीं करता था, अलग चला था, अग्रवाल पंजाब का ही था, जवान था। हम जाकर परिक्रमा करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। देखिए अहंकार, मानसरोवर पर ही पहुंचा। और एक और आदमी था जो जीएम का नाम है उनका अग्रवाल, एलपीजी के जीएम, अरविंद गुप्ता का नहीं याद है, अरविंद गुप्ता जी। उसको डॉक्टर मना किया था कि मत जाइएगा, हार्ट में बाईपास सर्जरी हुआ। डॉक्टर हम कहने की डॉक्टर मना किया है तो मैं भी मना कर रहा हूं। लेकिन एक बात, तू पढ़ा है, अफसर है, अधिकारी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो शंकर जी का ही कहा हुआ श्लोक है ना। तो हाँ, इसी को याद रखेगा तो आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। यदि किसी और को याद रखेगा तो जिसको करेगा ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखो वो अधिकारी है, बताए अरविंद गुप्ता भी चला गया। और जहां जहां हम लोग पहुंचे हेलीकॉप्टर से, हर जगह उसको जरूर हम पूछते हैं, मिस्टर अरविंद हाउ आर यू? वो हर जगह तक गुरु जी फाइन, नो प्रॉब्लम, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जो यंग लड़का था, का नाम है, वहां कैलाश नहीं, मानसरोवर ही गिर गया। 30-32 साल का यंग, हम घूमेंगे, टूरिंग करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, गिर गया। उसको वहां से भेज दिया गया, मानसरोवर से टकलाकोट भेजा गया, जहां होटल था रहने का, वहां डॉक्टर में। आगे हम लोग निकले। अब कैलाश लोग आजकल के तथाकथित लोग कहते हैं कि मानव निर्मित पिरामिड है ना जी। हाँ, उस पे हम लोग क्वेश्चन आगे करना ही है। इस पे मानव निर्मित जो है पिरामिड नहीं है, वह जो है, हाँ, वह इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। और वही जो है भगवान शंकर का रहने का प्लेस है,
दिव्य लोक है। कैलाश लोक, शिव लोक वही दिव्य लोक है। तो मानसरोवर को ही क्षीर सागर कहा गया है, जहां भगवान विष्णु पूरब दिशा में निवास करते हैं, उत्तर दिशा में भगवान शंकर का है, दक्षिण दिशा में ब्रह्मा का है, पश्चिम दिशा में ब्रह्मा का है, दक्षिण दिशा में तांत्रिकों का है, बौद्धिस्टों का है। दक्षिण दिशा को यमराज का भी शायद कहते हैं। दक्षिण में हाँ तांत्रिक लोग, तांत्रिकों का है और बौद्धिस्टों का भी है, बौद्धिस्ट भी तांत्रिक। तो यह चार कोना पर चारों का यह एक दिव्य भूमि है। तो यह जो है आपको सूक्ष्म शरीर से यात्रा करनी पड़ेगी, उसकी बाद में बात करेंगे सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि जो जैसा है वैसे ही लोक में जाना पड़ेगा। भगवान शंकर जो है उसमें कारण शरीर में निवास करते हैं, माँ पार्वती गणेश सब कारण शरीर में निवास करता है। जब उनके गण जाते हैं वहां मिलने के लिए तो मानस शरीर से मानस रचनाएं करते हैं। मानस रचनाएं बरगद का वृक्ष विराट बनाना, और उसके नीचे सब लोग जो है भूत प्रेत जो इसका है वाया मिला गणा, तो वह मानस शरीर की रचना हुई। और आप यह फिजिकल बॉडी से खोजिएगा संभव नहीं है, आपको उस शरीर में जाना होगा, तब देखिएगा। उस शरीर में जाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए, घंटा के लिए हमने वहां ध्यान कराया था ना कैलाश पर, उसके नजदीक गुफा। उस गुफा में तो नहीं प्रवेश कराया जिसमें गुरुजी गए थे, लेकिन गुफा के थोड़े ही नीचे चूंकि हमारा इंस्ट्रक्शन था, तीन लोग का ध्यान कराए। वहां अपने पितरों से भी मिले, शंकर जी से आशीर्वाद लिए। तो उस शरीर में जाइएगा तब ना उस शरीर में मिलेगा। हम लोग वासना के शरीर में हैं, तो उपासना का देवता कैसे मिलेगा आपसे? इसलिए जिस शरीर के लोग हैं उस शरीर में आपको, इसीलिए गुरु की सख्त जरूरत होती है किसी भी साधना के लिए। गुरु उस रास्ते पर गया है, अनुभव किया है, और तब आपको वहां पर ले जा सकता है। तब बहुत साधना कराए, ध्यान कराए, लोग अपना अपना अनुभव शेयर किए। तो खैर वहां पर से थोड़ा दूर हट करके तिब्बती लोग रहते हैं। वह तिब्बतियों का ही जगह है, जिसको अगर वह जो है ऐसा बना हुआ है, यदि उस पर चढ़ जाता तो क्या नाम है, चीन के लोग तो नास्तिक हैं, उस पर अपना टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं। जबकि मानसरोवर के नजदीक बनाए हैं, उत्तर दिशा में टूरिस्ट प्लेस बनाए हैं अपना। और जो भारत के पिलग्रिमेज जाते हैं धार्मिक, उनको टूरिस्ट नहीं मानता है, इसलिए उनको कोई सुविधा नहीं देता है। तो कौन सी ऐसी शक्ति है गुरुदेव जो रोक रही है लोग हाँ, तो वह जो है भगवान शंकर जो है उस पर नीचे उनका आवास है, रहते हैं उसमें। वो पिरामिड नुमा बना हुआ है, वह देखने पर बहुत ऊपर नहीं दिखाई पड़ेगा। इस तरह से हिमालय कैलाश का तो ऊंचाई 6600 मीटर है, लेकिन उसकी ऊंचाई बहुत नहीं है। आज वहां हम लोग बैठे थे, वहां से मुश्किल से 40-50 मीटर होगा देखने से। ना ऊंचाई 4-5 फीट, इतना चढ़ाई कौन बहुत देरी है। लेकिन वह पिरामिड नुमा, वहां पर सुने हैं कि लोग जाते हैं पागल होने लगते हैं, विक्षिप्त होने लगते हैं। या कोई साधारण भक्त अपने भावावेश में जाता है तो 50-100 फीट चढ़ता है तो उसका मन परिवर्तन होता है, लौटो लौटो लौटो, मन ही कहने लगता है, अंदर लौट आता है। और नहीं कोई जबरदस्ती नास्तिक जाता है तो पागल हो गया है। इसलिए चाइनीज महाराज लोग नहीं जाते हैं, पागल हो जाते हैं। चूंकि जहां हाई आपको बताए कि वहां जाने से हमारे यहाँ साधारण लोग गए थे, लोग नेगेटिव हुए, 25-30 नकारात्मक हो गए। तो उस लेवल पर आप जाकर जहां हाई लेवल एनर्जी है, आप साधक नहीं हैं, तो क्या आप उस एनर्जी को बर्दाश्त कर पाइएगा? कैन यू बियर इट? इसलिए लोग नहीं जाते। नहीं तो आप लगता वहां पर बन गया रहता, वहां पर क्या ना कॉफी सेंटर बन जाता के लिए। भगवान शिव खुद ही मतलब नहीं चाहते कि चाहने का मतलब नहीं है, एक मतलब समझे उनकी एनर्जी लेवल है, अच्छा वाइब्रेशन है।
और वहां कारण शरीर से ही जाया जा सकता है, स्थूल शरीर से जाया नहीं जा सकता। क्योंकि स्थूल शरीर से जाने का प्रयास भी कर रहे हैं वो एक्चुअली टेक्निकली ही गलत कर रहे हैं, काम ही गलत कर रहे हैं। हाँ। उसके लिए गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए, और गुरु के निर्देशन में अब जब आप अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेंगे तब आप कैलाश जा सकते हैं। गुरुदेव इसका भी आपको उदाहरण बता रहे हैं जी। हम बताए कि 73, 74 से 80 तक उधर ही रहे। उसी अवध में हम गंगोत्री गए। गंगोत्री से ऊपर जितने लोग जाते हैं उसके 10% लोग गंगोत्री से ऊपर जाते हैं गोमुख जी, जहां गंगा निकलती है। त्रिमुख है, गो से निकलती है। और वहां पर पानी जो है मुश्किल 2.5-3 फीट से ज्यादा नहीं है, इस पार से उस पार दौड़ी गंगा कहेगी यही गंगा जी हैं। 2.5-3 पानी बहुत शीतल है। और उसके ऊपर आप चलिएगा, पेड़ पौधा नहीं है गोमुख में। ऊपर जब जाइएगा तो बहुत लोग जो है, कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है। कोई आदमी यहां से धस जाता है, यही तो ताकते रहेगा वर्षों वर्षों तक। कोई FIR नहीं, कोई पशु पक्षी भी नहीं। हम देखे कितने आदमी यही तो ताकते रहो, हमारे देखते रहो। चूंकि वही शंकर जी का जटा है, गंगा जहां निकलती जटा वही ना, जटा में घूम रही है वही जटा है। और इसलिए बदलते रहता है दलदल से। उसके ऊपर हम गए, नंदन वन है 4 किलोमीटर। नंदन वन के ऊपर तपोवन है। तपोवन में हम गए तो वहां पर एक रहते थे श्याम सुंदर बाबा, शिमला बाबा। उस समय थे, अकेले पहुंचे। उनके साथ 2 विदेशी साध्वी थी। अब उस सुनसान जगह पर चारों बर्फ बर्फ, एक हम ही अतिथि के रूप में पहुंच रहे हैं। बाद में हम पूछे पायलट बाबा से तो कहे कि उनको हम ही रखवाए। अच्छा, क्योंकि भी बहुत हिमालय में आ रहते थे। वहां हम 2-3 गुफा थी, बस कुछ नहीं है। झोपड़ी तो लगेगी नहीं, वहां बर्फ गिरता है। गुफा में अपना किवाड़ी वाड़ी लगा दिए हैं लोग। हमको जगह दे दिए, गर्म पानी दे दिए। गर्म पानी अमृत वहां मिला। चाय कॉफी पिला दिए। आराम करने लगे। 7 बजते, 8 बजते बजते हम पूजा बैठ गए। 7 बजते बजते आए महाराज जी, भोजन बन गया। भोजन रात में जो कराए, रोटी, आलू, सोयाबीन की सब्जी। अच्छा, वहां सोयाबीन मिल गया? हाँ, और क्या मिलेगा। हाँ। आलू सोयाबीन की सब्जी करा दिए। हम फिर चले गए गुफा। एक गुफा में हम गए, एक गुफा में बाबा रहते थे, गुरु साधी, बस और तो कोई जरूरत नहीं है। रात हुआ तो हम सीक्रेट साइंस का प्रयोग किए कि सुनते हैं कि कैलाश मानसरोवर यहां से नजदीक है, लोग जाते हैं ज्यादा। प्रयोग करके कोई भी जाता होगा, देखिए आप लोग, वही से हम तब आप लोग बताए, ऊपर से प्रयोग किए कि कोई भी जाता होगा ऊपर से, ऋषि मुनि ध्यानी तपस्वी, खींच कर लाओ। 12 बजे निंदा लग गई। 3 बजते बजते कोई कवाड़ी खटखटाया, हमारा ही गुफा का खोले। 2 आदमी युवक, सुंदर सुंदर युवक आए। महाराज जी क्या आदेश है? हम तो आपका परिचय नहीं, आदेश क्या बताया? क्या आदेश? आप अपना इतना देवास छोड़ रखे हैं, रास्ता रोक रखे हैं। हम लोग जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर स्नान करने के लिए, आपने रोक रखा है। कहा कि हम, मन से निकला कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे। हम नया नया यहाँ आए हैं, सच बोले, और इसके दिव्य रहस्य को मैं जानना चाहता था। आज नहीं, आज छोड़ दीजिए, कल हम आ जाएंगे पहले 1 घंटा। तो हम कैसे छोड़ दें? कहा कि आप जो है दिवास छोड़े, हम उसको ड्रॉ कर लीजिए, वो एनर्जी घूम रही है। नहीं, अच्छा, खींच लिए। वो लोग बाहर निकलते ही शरीर गायब।
भगजुगनी की तरह जानते हैं ना, भगजुगनी जलती, जुगनू जिसको कहते हैं। जुगनी की तरह जलते हुए हाँ। दोनों उड़ गए। अच्छा। तो फिर कहेगी तो गुरु जी बड़ा मंत्र तंत्र है, सिद्धि है। इसी के बड़ा रहस्य है हिमालय। दूसरे दिन भी हम जान के कुछ पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, हम अपना वही पर पहला प्रयोग किए कि भाई कोई ऊपर अंतरिक्ष में जा रहा है, उसको खींच कर लाओ। और उस दिन दूसरे दिन 3 आदमी आ गए, कमाड़ खोल दिए, कहा कि आप बुलाते भी हैं, कमाड़ी भी बंद रखते हैं। बैठ गए, बोलिए। तो बताए अपना लोग नाम, माधवानंद, विशुद्धानंद के। कोई उम्र बताया 250 वर्ष, कोई 300 वर्ष, कोई इतना भी यंग आप लोग लग रहे हैं, सुंदर आदमी। अपनी आत्मकथा बताए, कैसे कैसे हम लोग हिमालय में आए रहे, और रोज जाते हैं हम लोग स्नान करने। आप आज भी चलिए, हम कैसे जाएं? आप लोग भगजोनी की तरफ उड़ जाते हैं। हम आप लोगों के साथ कैसे जाएं? कहा कि आप जानते हैं पूर्व जन्म से, आपके ग्रैंडफादर जो आपके गुरु भी हैं, बहुत सिद्ध साधु हैं। आप वो भी यही बताया कि जब आप हिमालय में प्रवेश किए तो यहाँ चारों ओर अलर्ट हो गया था, आपका सूचना भेज दी गई। रास्ते में आए बहुत लोग गले हैं ना, आप गले? आप तो एक जगह आप भी फंसे थे तो उठार कर गुफा में ले गया लोग, हम लोग देखे नहीं हर जगह। तो कहा कि शरीर से निकलने हम नहीं जानते, मैं बता देता हूं तो आपको याद आ जाएगा। कहा कि अब बैठ जाइए, बताया टेक्निक, सब चक्रों को करते हुए आप आइए, अज्ञा चक्र यहां से निकलिए। निकल गए, तो आप चलिए मेरे साथ, आप भगजोगनी की तरफ उड़ चलिए। तो वही लग गए गंगा, वहां पर सागर में स्नान किया, मानस सरोवर में। मानस सरोवर का अर्थ ही है मानस सरोवर, जो मन से निर्मित हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। जब तक से मन है तब तक से सरोवर नहीं बनेगा। मन है तो मन में वासनाएं भरी रहेगी, अमन होते ही वह सरोवर बन जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मन को मार, मरेगा थोड़े, अमन हो जाइए तो वह मान सरोवर। यह आत्मा का विक्षिप्त रूप ही मन है ना, आत्मा का ही विक्षिप्त रूप मन है, और शांत रूप मन का ही आत्मा है। इज इट करेक्ट? तो यह जो है वहां पर वह सब लोग बताने लगे, हमको बताए कि बहुत सारी बात जो के बारे में, ध्यान के बारे में कहा कि आप जानते हैं, आपको हम फिर जानकारी दिला रहे हैं। जब आदमी दूसरा शरीर धारण करता है, सब वह प्रकृति के नेचर में भूल जाता है। लेकिन जब आदमी योग धारण करता है तो वह धीरे 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 मेमोरी में आ जाती है, जिसको पूर्व जन्म कहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसके बारे में पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो हम यहाँ करा रहे हैं वही बताया था सब। फिर यहाँ आए हम तो हमारे गुफा में लोग बैठकर कहे कि बाबा तो हर साल रहते हैं, इनको कुछ कैसे ही बता रहे हैं, हम कुछ तो घृणा करते हैं, मतलब कहा किसी तरह से खाना दे देते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो मैं जानता हूं, हम लोग जानते हैं, आपको अच्छा नहीं पसंद करे, कहां से आ गए झंझट। लेकिन कोई बात नहीं, आप इनको कुछ बता दीजिए। वो जानते हैं कि हम हिमालय में बहुत दिन से रहते हैं, मैं बहुत जानता हूँ। बहुत लोग हिमालय में इस तरह से रहता है, चला जाता है, कोई कुछ पूछता नहीं। यह जन्मों जन्म का खेल है स्वामी जी। वो हमको पता नहीं था। दूसरे दिन ये लोग चले गए। सुबह हम पूजा वूजा करके हर जगह निकलते हैं 6 बजे, 5:30 बजे। ये हमारा शाश्वत नियम है। कहीं भी हम 3 बजे, 3:30 बजे जाके आते हैं। मानसरोवर में भी, वहां भी 3:30 बजे हम जग करके स्नान। विनोद कहा बहुत ठंडा है बाप, नहाएंगे। नहाए वाए। तो वहां भी 5:30 बजे निकले तो देखे कि साष्टांग प्रणाम गेटा पर। कहने हम नहीं जानते थे महाराज, क्षमा हो गया, हम रात भर बात सुने आपका। उन लोगों को जो 3 महात्माएं थे, बहुत सिद्ध है हिमालय के, बहुत उनकी चर्चाएं होती, लेकिन आज तक हमसे नहीं मिले। आप 2 दिन में आप उनसे मिल गए, आप मानसरोवर चले गए, हम सुने। खैर, अब आप रहिए, आप हम सेवा करेंगे, कुछ बताइए हम लोगों को। तो खैर देखिए, तो हमको कहना यह है कि जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में जाना पड़ेगा ना। अब जो बहुत भक्त होता है, भावुक होता है, उसके लिए फिजिकल बॉडी मानस शरीर से धारण करते हैं, मानस शरीर। या हो सकता है आपके मानस शरीर ही वह रूप पकड़कर सामने प्रकट हो जाए।
जरूरी नहीं कि वही देवता आए हैं, वही लोग आए, आपका ही मानस शरीर से वह प्रकट हो जाएगा उस रूप में जिस रूप का आप पसंद करते हैं। मानस शरीर माने हृदय शरीर, मानस शरीर में पहुंचा हुआ जोगी एक जगह एक बार कई जगह प्रकट होगा, अंतर्ध्यान हो जाएगा। और मानस शरीर में से ही कोई भी देवी देवता प्रकट हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ऐसे व्यक्ति कहा है, संतो बरा चले कतों बुलावे तो ना बोले के, कोतनो दिखावे तो ना देखे। इसीलिए बहुत जगह यह भी कहा गया कि जोगी जो होता है मानस शरीर तक रह गया वो मुक्त नहीं होता है। क्यों मुक्त होगा? सब तो उसे जो चाहेगा हो जाएगा, हंस जाएगा उसमें। हाँ, तो मानस शरीर यह बहुत, इसीलिए यहाँ पर हमने खटकोण का देखिए बनाए हैं ना, यह निशानी इस मानस शरीर का है, देख लीजिए। हाँ, तो यह नीचे भी है ऊपर भी है, तो नीचे गुरुत्वाकर्षण अपने शरीर खींचेगा ना, पृथ्वी खींचेगी ना, लेकिन इससे ऊपर यदि निकल गए तो खत्म, अब तो शास्त्रार्थ खींच लेगा। इसीलिए एक और आपका प्रश्न आगे चलेगा कि जो है कैलाश को, शरीर अपने यहाँ शरीर में भी कैलाश है। मन राधी बुद्धि बनारस, काया काशी कहा गया है। यह शरीर ही काशी है, बुद्धि ही बनारस है। मन ही राधे है और सहस्त्रार ही काशी है, कैलाश है। सहस्त्रार चक्र जो हमारा कैलाश है, वहां भी कैलाश इसी तरह से निकला हुआ है ना जी। कैलाश देखो यही निकला सहस्त्रार, शरीर पूरा हिमालय कितना बड़ा है और कैलाश इसी तरह से निकला हुआ है, सहस्त्रार है। तो हम, अरे वह स्वनिर्मित है, वह किसको पिरामिड को जाकर मिस्त्री हथौड़ी से बनाया नहीं है, जोड़ी से नहीं, यह स्वनिर्मित है। जैसे आपका शरीर कोई बनाया है क्या? शरीर भी स्वनिर्मित है, उस तरह से वह भी कैलाश स्वनिर्मित है। आपका सिर है सहस्त्रार। और आदि मध्य अंत ज्योति प्रकाशते ऐसाम भेदम न जानत सो अब वैष्णव भवेत। आदि मूलाधार चक्र, मध्य हृदय चक्र और सहस्त्रार अंतिम चक्र, इन तीनों पर जो प्रकाश चल रहा है, जिसको आप जो द्वादश ज्योतिर्लिंग कह देते हैं, यह द्वादश ज्योतिर्लिंग आपके अंदर है, विभिन्न जगह ज्योति फैला हुआ है। यह सब ज्योतिर्लिंग करके अंत में चला जाता है ऊपर की तरफ। तो इसको जो नहीं जानता है वह वैष्णव नहीं कहलाता है, लेकिन हम लोग टीका माला लगाकर कहते हैं वैष्णव हो गए। आदि मध्य अंत हो गया ना। शून्यानि ज्योतिरेत प्रकाशते, सब ज्योति से एक दूसरे से अटैच्ड है। ऐसा भेदम न जानत सो अभी वैष्णव न भवेत, वह अपने को वैष्णव नहीं कह सकता, लेकिन हम तो सब कहते हैं। इसलिए यह जो है हिमालय आपको फिजिकल भी बता दिए, स्पिरिचुअल भी बता दिए कैलाश। गुरुदेव, मानसरोवर के पास में ही एक राक्षस ताल भी है, उसको राक्षस ताल भी कहते हैं। पास में मानसरोवर है और उसके पास में ही कुछ दूरी पे जाकर के राक्षस ताल है। राक्षस ताल का पानी काला है और खारा है और मानसरोवर का पानी बहुत निर्मल है। तो जैसा भी आपने बताया कि मानस जो है हमारे मन में, मन का अमन हो जाना या पवित्र हो जाना ही मानसरोवर हो जाना है, जिसका प्रतीक हम मानसरोवर में कैलाश में भी देखते हैं। तो क्या ये राक्षस ताल जो है, ये हमारे अंदर में जो हमारी वासनाएं हैं या हमारे अंदर में जो गलत विचारधाराएं हैं, उनका एकत्रितकरण है या क्या है गुरुदेव? ये मतलब राक्षस ताल का क्या आध्यात्मिक महत्व हो सकता है, या उसका नकारात्मक वैल्यू क्यों दिखाया जाता है, इतना नेगेटिव क्यों बात मानते हैं उसको? हम लोग गए थे राक्षस ताल पर, रुके थे ना, और राक्षस ताल का पानी बड़ा निर्मल है। और ये जैसे है ना, ये आप एकदम स्रोत है, इस तरह से चले जाइए, है ना जी। तो नहीं है उसमें, नहाते नहीं गुरुदेव, कोई स्नान नहीं करता है, एक पक्षी तक नहीं है, मछली तक नहीं है। ऐसा क्यों गुरुदेव? हम लोग कहे इन लोगों से हाथ डालिए, कोई हाथ नहीं डाला। आचमन करना, एक मछली नहीं है, पक्षी नहीं है, कोई नहीं वहां पर उड़ रहता है। ऐसा क्यों गुरुदेव? अब वही बता रहे हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि रावण वहां तपस्या किया था। आप जानते हैं कि पानी बहुत सेंसिटिव है,
इसीलिए बहुत महात्मा संत पानी फूंक कर दे देते हैं, पानी की गुणवत्ता बदल जाती है, आपको मनोकामना पूरा हो जाता है जी। है ना। पानी में सीक्रेट साइंस में हम लोग बताए हैं कैसे पानी को चार्ज करके आप दे दीजिएगा, उसका काम हो जाता है। पानी बहुत सेंसिटिव है, पानी में जो भी डालिएगा, आप गाली दीजिएगा, पानी को देकर आप गाली दीजिए, उजगाली दीजिए, देखिए उसका रंग बदलने लगता है, उसका वेव बदलने लगता है। और उस पानी को पीजिए, आप रोग होने लगता है। आप पानी को रख करके सामने श्री राम जय राम करिए, मंत्र पढ़िए, देखिए उसका बदल जाता है वेव। आप अभी नवरात्र आ रहा है, आज अंतिम दिन होगा साल का, कल से पहला दिन परसों से शुरू हो रहा है, तो जो हम लोग घड़ा में जल रखते हैं, क्यों नहीं लोग पीता है? क्योंकि वह जो है मंत्राभिषेक है, सब तीर्थों का जल है, वह हाई एनर्जी लेवल हक कर दिया है, इसलिए उसको तुलसी में नारियल के पेड़ में डालते हैं पानी को, जो जो नवरात्र में जो नवरात्र में रखता है। हाँ, क्योंकि मंत्राभिषेक है, 9 दिन मंत्राभिषेक किया गया है, हाई लेवल एनर्जी उसमें चली गई, तो इसलिए उस जल बहुत सेंसिटिव होता है। इसीलिए हम लोग भारत में जल का प्रतीक मानते हैं, जल के घड़ा रखकर ही पूजा करते हैं ना। शोभा यात्रा निकलती है, जल लेकर चलते हैं, किसी काम में हम लोग जल, कोई आता है आदमी तो उसका हम जल से प्रक्षालन करते हैं। सारे देवी देवता का तीर्थ स्थल जल के नजदीक बनाया जाता है। जल जो है आपके शरीर में भी 75% जल है, 25% ही स्थूल है, और इस पृथ्वी का भी है। तो अब देखिए, हमारी कहने का यह मतलब है कि वह जो है रावण अपनी वासना युक्त तपस्या कर रहा था। हम तो बताए कि आप तो भगवान शंकर मना नहीं करेंगे, आप क्या कर रहे हो। भस्मासुर भी वहां तपस्या करने के लिए स्वतंत्र है, आशीर्वाद देने के लिए स्वतंत्र है, दे दिए। क्या उतना नहीं जानते थे कि यह हम ही पर अटैक करेगा? इतना भी नहीं मालूम है उनको, तो किस बात का शंका। उनकी पत्नी वहां बैठी है, क्या उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है? 10 विद्याएं हैं, महाविद्याएं हैं, उसको मार डालें, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। गणेश जी का सुन भी बढ़ जाता, कार्तिक कोई बोला नहीं ना, क्योंकि एक होनहारी होने जा रहा है, लेसन मिलने जा रहा है, लीला, इसी को लीला कहा जाता है। तो लेकिन आप हम करने के स्वतंत्र है ना तपस्या। रावण भी वहां तपस्या कर रहा है अपनी वासना युक्त, हमको मिल जाए यह तो मैं वासना पूरा करूं। तो वह तपस्या, उसकी मानसिक भावना, वेव, तो वह पानी पकड़ लिया, जब पकड़ लिया तो वह दूषित हो गया। दूषित हो गया तो उसको कोई पशु पक्षी भी नहीं यूज करते हैं। उसे भी एक नदी निकली है जो कलकल करके निकलती है, वह हिमालय और वह निकलती है चीन और नेपाल को अलग अलग करती है वही नदी, छोटी सी है, चीन को अलग करती है। तो यह देखिए उसकी मानसिक भावना पड़ा और वह जो है पानी दूषित बदल गया। एक तरह हम कहते हैं कि मानसरोवर में चारों कोण पर एक तरफ विष्णु हैं, दूसरी तरफ शिव हैं, ब्रह्मा हैं और बौद्ध है, तांत्रिक लोगों का निवास। लेकिन ये सब लोग जो है सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में अपना तपस्या, अपने अपने धर्म में, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई क्लैश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये लोग जो है सकारात्मक अपना चिंतन करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। तो वह जो है जल ले रहा है, उसमें स्नान कर रहे हैं, तो आप उसमें जाते हैं तो आप मुक्त होते हैं। आप उसका परिक्रमा करते हैं तो होता है कि इसे है कि कैलाश का एक बार परिक्रमा कर लिया तो इस जन्म के पाप, मानसरोवर का परिक्रमा कर लिया, जन्म से पाप से मुक्त हो जाता है। 108 बार कर लिया तो आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए कि वह वेव जो आप में पड़ता है, वह वातावरण आप में पड़ता है, आप में बदलाहट हो जाती है, मन शांत हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, वासना रहित हो जाता है। तो यह अपने ही का प्रभाव पड़ता है। आपको हम बताएं कि हमारे साथ इतने लोग आए हैं, उसमें से देखो तो 20-25 आदमी नकारात्मक हो गए तेजी से। तो वहां पर शंकर जी तो रोक नहीं रहे हैं कि भाई तू क्या करना है। तो इसलिए वह राक्षस ताल अभी भी है, अभिशप्त है अपने कारणों से, और मानसरोवर तल हाई लेवल से है अपने कारणों से।
अब जो भी जाता है वहां पर श्रद्धा से पानी ले आता है। हम भी लाए थे पानी, अभी तक हमारा रखा हुआ है। अगर पानी में अभी तक कीड़ा नहीं पड़ा। 18 में गए थे ना, 18, 19, 20, 8 साल हो गया, पानी ही रखा है तक। तो इसलिए उस तिब्बत को भाग को, कैलाश मानसरोवर भाग को भारत में रहना चाहिए, भारत का भूभाग। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञों के चलते चीन दखल कर लिया और उसी से वह अरुणाचल प्रदेश को भी दखल करना चाहता है। अब सद्वीप समाज आएगा तब वह तिब्बत कैलाश फिर आएगा भारत के अंदर, भारत का धाम होना चाहिए। आपको पूरी उम्मीद है कि कभी न कभी भारत में कैलाश वापस आएगा? बिल्कुल आना ही है, जो जहां का है वहां चला जाना है, आना ही है। कब तक लगता है? अभी देख रहे हैं कि पूरा विश्व में 28 जगह युद्ध चल रहा है ना। भारत से शांत है ना, सब आपस में लड़ रहा है ना। और सबका जितने लड़ रहे हैं, जितना आबादी नहीं होगी भारत की उतनी अकेले आबादी। क्योंकि भारत के लोग, हिंदू को खासकर हम कहते हैं आतंकवादी नहीं हो सकता। आग छोड़ो, जाने दो, हो हैं सो जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ाओ, यही कह लेते हैं। तो यदि पूरी दुनिया, फिर आप लोग कहिएगा कि धर्म के बाद हिंदू माइथोलॉजी मान ले तो पूरी दुनिया, भारत एक हो जाएगा, सब शांति हो जाएगा, कहीं युद्ध नहीं होगी। अभी देखते हैं युद्ध जो हो रहा है, इतने मिसाइल छोड़ रहे हैं, उसमें पैसा नहीं लगा है क्या? अरबों रुपए लगे हैं। इतना तू बना कर क्या कर रहा है? अरबों खरबों, किसी को मार रहा है, किसी के बना बनाया घर तोड़ रहा है, किसी की जान ले रहा है, निर्माण तो नहीं हो रहा है ना। इतना यदि पैसा आपको यदि हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, निर्माण में लगता तो ये पृथ्वी कहां जाए? स्वर्ग नहीं होता क्या? वसुधैव कुटुंबकम नहीं हो जाता क्या? अभी तो वसुधैव शत्रुकम हो गया। ये सारे विज्ञान विध्वंस में ही लगा है ना, निर्माण में लगा है। सब एक दूसरे को अहंकार, लड़ाई अहंकार की हो रही है ना। इतना हमने निर्माण, चाहे इराक हो, इजराइल हो, जो भी हो, मार रहा है, इतना निर्माण सामान बनाने में पैसा लगा है, अरबों अरब, खरबों खरब। तो यह जो है, इसलिए सद्वीप समाज बनाया गया है कि आज न कल जब बड़ा होगा तो यह सब व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सब सर्वे, हमारे भारत की ही कल्पना है और कहीं की कल्पना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबकी कल्पना करता है यह ना। तो यह एक दिन होगा, डोंट बी वरी। थैंक यू। आगे गुरुदेव, कैलाश को कुबेर से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कैलाश कुबेर का ही जो है, कुबेर ही उसके मालिक हैं, शिव जी वहाँ रहते हैं और कुबेर को धन का देवता भी माना जाता है। तो वहाँ कहते हैं कि कुबेर का खजाना भी कैलाश में के पास में ही कहीं पर है। तो कुबेर कौन है गुरुदेव, और कैलाश से उनका क्यों ऐसा रिश्ता दिखाया जाता है? कुबेर कैलाश से थोड़ी दूर अलकापुरी, अलकनंदा में रहते, अलकापुरी कहा गया है। तो मानसरोवर से तो बहुत सारी नदियां निकली है, गंगा, जमुना, सरस्वती, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, सब मानसरोवर से ही निकला है ना। तो कुबेर जो हैं शंकर के कोषाध्यक्ष हैं। भगवान शंकर को कोष की जरूरत पड़ती नहीं है, अपने ऊपर उनको अठन्नी खर्च नहीं है। लेकिन सृष्टि में जो जैसा मांगता है उसको वैसा देना पड़ता है, इसलिए कोषाध्यक्ष बनाया गया कुबेर। यदि आप अलकापुरी में अभी भी जाइए और पेट की तरफ आप मुंह करके अलकापुरी में
जहां से अलकनंदा निकली है, बद्रीनाथ से ऊपर इधर चले जाइएगा तब, तो उसका देखिएगा सुगंध, मिट्टी का सुगंध दूसरे टाइप का है। 10-15 मिनट यदि उसी तरह से पड़े रहिए तो यू विल गेट साउंड स्लीप। आप सोने के अधिकारी हैं, सोने में चले जाइएगा। यदि साधना के आदि हैं तो साधना में, गहरे साधना में चले जाइएगा, ध्यान में, समाधि में चले जाइएगा। अभी भी अलकापुरी मैं वहां पर गया हूं, रहा, तो वहां पर रहने की क्या जगह है, गुफाएं हैं बस, कुछ साधु लोग रहते हैं। तो अभी भी लोग कहते हैं कि वहां से एक नदी निकलती है जिसमें सोना वोना कुछ बह कर आता है, जाम्बू नद कहते हैं। हाँ। जम्बू नद, जिसे जम्बू द्वीप जिसके नाम में पड़ा है हमारे देश का। हाँ। सोना बह कर आता है जी। तो वो कहीं कोषाध्यक्ष का कोष इधर उधर हो जाता है तो बह कर चला आता है। वहां पर उनका कोष है, देवताओं का कोष कहिए या भगवान शंकर कोष, जिसके मालिक है, अधिपति है कुबेर। कुबेर भी अपने पर खर्च नहीं करते हैं, भगवान शिव के आदेश पर करते हैं। एक गाथा भी आई है कि भगवान के पूर्वज थे रघु, रघु जब यज्ञ करते थे दान शब्द देते थे, तो यज्ञ कर दिए थे, दान शब्द दिए थे, उनके पास कुछ था नहीं, जो वस्त्र पहने थे वही, और खाने के लिए भी मिट्टी के पात्र में खा रहे थे, मिट्टी का पात्र था। इसी बीच में एक बटुक ब्राह्मण आया और उनके गुरुजी बार बार कहा विद्या पूरा हुआ दीजिए हमको, मांगिए गुरु दक्षिणा। तंग किया तो कहा कि जाओ 1000 स्वर्ण मुद्रा ले आओ। अब 1000 स्वर्ण मुद्रा लेने कहाँ जाए, तो सीधे पहुंच गया रघु के यहाँ। रघु उस बालक का, बटुक का स्वागत किए, लेकिन पानी वानी पीने के बाद बटुक मिट्टी के पात्र में बातें पिया, नाश्ता किया, चलने लगा। कहा क्यों बटुक आया, चल जा रहे हो, कुछ मांगा नहीं? तो क्या मांगे, आपके पास मिट्टी का पात्र है, खाने कुछ है नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो क्या मांगू, मैं जा रहा हूं, कोई और दरवाजा देखूंगा। कहा क्या मतलब है, कि गुरु जी को हमको दक्षिणा देनी है। क्या दक्षिणा देनी है? 1000 स्वर्ण मुद्रा। आपके पास कुछ है नहीं? कहा कि रुको, रघु के यहाँ कोई आता है तो लौट कर नहीं जाता है, जो नींव जितना खुदा जाता है उतना ऊपर बिल्डिंग जाएगा ना। तो राम क्या ऐसे ही खानदान में आ जाएंगे क्या? सिगरेट पीते रहो, चरस पीते रहो, मारते रहो, राम जा जाएंगे? हम राम को जन्म देना चाहते हैं, आ जाएंगे क्या? इसीलिए रघुवंशी कहलाते हैं ना। रघुवंशी मह जहां कहो अस वचन कहां न कोई, रघुवंश कहलाते। रघु राजा ने कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा, रुक जाओ, लेकर के जाना। अपने सेनापति को बुलाए, कहा कि कल सुबह कुबेर पर आक्रमण करो। आ गया कुबेर ना, बद्रीनाथ से ऊपर रास्ता है कुबेर के जाना। कुबेर की यहां खबर कर दो, मैं आक्रमण कर रहा हूं 1000 स्वर्ण मुद्रा के लिए, बस 1000 स्वर्ण मुद्रा के लिए। इस बटुक को देना है गुरु दक्षिणा में। खबर चली गई, वायरलेस चला गया फोन, आक्रमण करेंगे सुबह। सुनते हैं कि सुबह 4 बजे ही स्वर्ण का वर्षा होने लगा वहां। मंत्री संतरी खबर दी कि सरकार स्वर्ण का वर्षा हो रहा है। क्यों? कुबेर से पूछो क्यों कर, कहा कि आक्रमण क्यों करेंगे, आप अपने लिए तो मांग नहीं रहे हैं, आप अपने लिए आते तो हम युद्ध करते, आप तो मांग रहे हैं बटुक के लिए। बटुक भी अपने लिए नहीं मांग रहा है, गुरु दक्षिणा के लिए मांग रहा है। तो यहां पर किसी का स्वार्थ नहीं प्रतीत हो रहा। तो मैं कुबेर जो हूं, शंकर जी का कोषाध्यक्ष हूं, शंकर जी भी अपने लिए खर्च नहीं करते। कोई कपड़ा लाता नया डिजाइन का उनके लिए नहीं आता। एक मृगशाला वही पहने रहते हैं, एक ब्याह के चंबरे बैठते हैं, बस दूसरा भी नहीं है कि वो स्नान करके दूसरा बदलेंगे। और हम देखते हैं अपने पर खर्च नहीं। तो हम लोग बात किए तो भगवान शंकर कहे कि क्यों,
उसकी यहाँ वर्षा कर दो, जितना उसको जरूरत नहीं है उससे ज्यादा वर्षा। तो स्वर्ण का जो वहां पर पहाड़ बन गया, लोग इकट्ठा किए, बटुक को बुलाए, कहे कि सब ले जाओ। कहा कि हमको, वो भी वैसा ही लड़का कहा कि हम ब्राह्मण हैं सरकार, लालची नहीं है, हमको स्वर्ण मुद्रा 1,000 देना है तो 1,000 चाहिए। कि ये सब तुम्हारे लिए आया है। कहा कहे ना हम लालची नहीं है, फिर ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। आजकल तो ब्राह्मण लूट लेगा। तब देखिए, जब हम अपनी स्थिति पर रहते हैं तब तो कहे होगा कि सब तुम्हारे लिए आया है। कहा कि हम नहीं ले जा सकते। कह दी 1,000 स्वर्ण मुद्रा से एक मुद्रा फालतू नहीं लेंगे। अब दोनों में टसम टस हो गई, फिर तुमको ले ही जाना होगा, हम नहीं ले जाएंगे। झगड़ा हो रहा है, बहुत लोग समझाए कि बच्चा तुम्हारे लिए आया। कहा हो है तब मैं नहीं ले जाता, अपने धर्म से मैं च्युत हो जाऊंगा, लालची ब्राह्मण कहलाऊंगा, मेरा इतिहास बदल जाएगा, मेरा जितना मेरे बाद में जितने खानदान आएगा सबको कहा जाएगा ब्राह्मण नहीं है, लालची, शूद्र है, पतित, अपने एम एंड से पतित हो गया। मैं नहीं चाहता हूं मेरा आने वाला पीढ़ी पतित हो। यह त्रेता। तब कहे ठीक गिन लो। कहा कि मुझ पर विश्वास है, आप 1,000 स्वर्ण मुद्रा गिन के दे दीजिएगा, मैं ले लूंगा। गुरु जी से इतना ही वचनबद्ध है। 1,000 स्वर्ण मुद्रा बोरा में कसा गया ना। कहा कैसे ले जाए, कपार पर जाएगा तुमसे, भारी होगा ना। कहा कि नहीं। उन्होंने अपने सेनापति कहा कि ले जाओ इसको, रथ पर छोड़ाओ। उनके गुरु जी से कहना कि इतना हमारे यहाँ वर्षा है, जरूरत हो तो ले लीजिएगा। ले जाकर छोड़ा गया। गुरु जी पूछे क्या है बेटा, तो 1,000 स्वर्ण मुद्रा है। मंत्री लोग कहे कि आप इनके नाम पर बहुत आया है, पहाड़ लगा है, आप और ले सकते हैं। उस लड़के को कहा कि तुमने क्यों नहीं लिया। कहा गुरु जी हम ब्राह्मण हैं, बटुक, ब्राह्मण का धर्म है, लालच करना तो नहीं। अब खड़ा होकर अंक से मिला लिए, बच्चा धन्य हो, तुम्हारी विद्या पूर्ण, जाओ। और 1,000 स्वर्ण मुद्रा रख लिए। सेनापति से कहे कि और आपके यहाँ पहुंचा दे। कहा कि हमको एक सिक्का की अब जरूरत नहीं है, इतना ही हमारे लिए काफी है, हमारा आश्रम चलाने के लिए, एक नहीं ज्यादा हमको जरूरत है। देखो एक वो भी जमाना था, रघु आए, कहे कि अब क्या किया जाए। रघु मंत्रिमंडल किए कि क्या किया जाए, अपने लिए तो मांगे नहीं है। कहा फिर यज्ञ करो और सब पैसे लुटा दो, और सब स्वर्ण मुद्रा लुटा दिया। अब समझे रघुवंशी की कीमत। ये इसे जब हम लोग जितना वंश चाहिए वैसा ही हमको पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न हो, भक्ति करेगा कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। चलिए, तो यह जो है कुबेर जी के हाल है। धन्यवाद। तो गुरुदेव आपने कैलाश के बारे में बहुत ऐसी जानकारियां दी जो अभी तक किसी ने भी नहीं सुनी होगी। मैं दर्शकों से भी ये अनुरोध करूंगा कि कैलाश में जब भी जाएं, आप कैलाश के लिए जाएं, तो जैसा गुरुदेव ने बताया, या तो किसी गुरु के निर्देश के बाद जाएं, या फिर पूरे शुद्ध मन से जाएं, शुद्ध भाव से जाएं। और कैलाश पे चढ़ाई की कोशिश आप इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कैलाश पे चढ़ाई जो है वो इस स्थूल शरीर से हो ही नहीं सकती है। वहाँ इतनी एनर्जी लेवल हाई है, आपको उसके लिए अपने अंदर के जगत में परिवर्तन करना पड़ेगा और आपको स्थूल शरीर को छोड़ के कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर की यात्रा करनी पड़ेगी, जो किसी बिना गुरु के निर्देश के संभव ही नहीं है। इसलिए आप कैलाश पे चढ़ाई का प्रयास बिल्कुल ना करें। गुरुदेव आपने बहुत सारे भ्रमों का निराकरण किया कैलाश को लेकर के, और बहुत नई बातें ऐसी बताई तो कैलाश के बारे में आज तक नहीं सुनी गई हैं। तो मैं दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा या आप किस विषय पर पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहे। आई बेल का बटन भी दबा सकते हैं आप। और हम हर एक पॉडकास्ट के बाद अंतिम में
अपनी संस्था के बारे में बताते हैं। हम एंड प्लेट लगाते हैं जिसमें आपको हमारी संस्था का संपर्क सूत्र दिया होता है, आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ बहुत विभिन्न प्रकार की साधनाओं का आयोजन किया जाता है। प्रेम साधना, स्वर साधना और सीक्रेट डिवाइन सीक्रेट साइंस जो है, दिव्य गुप्त साधना बताई जाती है, जो अपने आप में ऐसी साधना है जिससे आपके जीवन की सारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो आपके जीवन के किसी कष्ट से जुड़ा हो। सीक्रेट साइंस से आप इन सारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। संस्था का जो नांगलोई आश्रम है हमारा दिल्ली का, वहाँ आकर के आप इन साधनाओं को सीख सकते हैं और गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। आप सभी का इतनी देर तक पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के साथ हम फिर से एक नए पॉडकास्ट पे आएंगे, जल्दी आएंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद।